अभी थोड़ा डीप जाने का टाइम आ गया। तो डीप अभी तो सांस ही नहीं आ रही, डीप कैसे जाए। इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी इज अटेन्ड व्हेन AD इज इक्वल टू AS। AD के दो कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। अब एक एक करके दोनों से मुलाकात होगी। पहले किससे? कंजम्पशन। ध्यान से देखेंगे। कंजम्पशन फंक्शन, propensity to consume. Consumption expenditure refers to that portion of the income which is spent on the purchase of goods and services at a given level of income. कह रहे हैं आप अपनी इनकम के दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप कंज्यूम करेंगे या आप सेव करेंगे। एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे जितना, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। Consumption function is the relationship between consumption and national income. National income और disposable income एक ही बात मानी जाएगी इस पूरे चैप्टर में। इस पूरे चैप्टर में नेशनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम का, उन्होंने क्वेश्चन में सब डिस्पोजेबल इनकम दी। अब क्या करें? सेम इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी यूनिट में नेशनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम विल बी कंसिडर्ड एज द सेम। So consumption is a function of income. So consumption is a relationship. Consumption function is the relationship between the level of consumption at different levels of income. Consumption function represents the willingness of the households to purchase goods and services at a given level of income during a given period of time. Given level of income, given period of time. It also shows the consumption level at different levels of income in an economy. It is a psychological concept as it is influenced by subjective factors like consumers' preferences, habits, etc. But we won't be treating them one by one. We will be studying the consumption expenditure as a whole. As a whole, no components ऐसे कि क्या क्या नेचर ऑफ एक्सपेंसेस एंड नथिंग, कोई फैक्टर्स, इनकम, हम सिर्फ इनकम का इम्पैक्ट। इनकम 0 से 100 हो गई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ गया। इनकम 100 से 200 हो गई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ गया। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, बट द चेंज इन इनकम will be more than the change in consumption because of the Keynes psychological law of consumption. चलो बेटा, ग्राफ बनाने का टाइम आ गया। मजेदार ग्राफ, मजेदार ग्राफ, ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। सो प्लीज, मतलब कहीं पे कोई बटन है तो दबा दो। 10 मिनट कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनोगे, यहीं पे बैठे बैठे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? सो प्लीज फोकस, फोकस, ध्यान से देखेंगे। बहुत बहुत स्कोरिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मुश्किल नहीं है अगर आप रिलेट कर पाओ तो। चलो ध्यान से देखना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं? लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ आउटपुट और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक ही होता है, डिफरेंट बुक्स डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस। संदीप गर्ग क्या बोलता है इसको? लेवल ऑफ इनकम। वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? कंजम्पशन। वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? कंजम्पशन। अब ध्यान से देखना बेटा, सेविंग्स इस कंटेक्स्ट में अभी बताता हूँ कि एएस के नाम। चलो ध्यान से देखना क्या शो कर, क्या है ये? एएस और वाई 45 डिग्री लाइन, यस और नो? अब ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट और बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आधे घंटे में खत्म। ध्यान से देखना, कंजम्पशन, क्या दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे? कंजम्पशन, कंजम्पशन। ये क्या है? ऑटोनॉमस। हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये बातें कि कंजम्पशन कर्व
ओरिजिन के ऊपर क्यों शुरू होता है? बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये क्या है? इनकम लाइन। ये क्या है? एट दिस पॉइंट C is equal to Y. This is the break even point. This is the break even point. Break even point, you are consuming your entire income. At this point you are consuming your entire income. Initially क्या होता है? गरीबी। Initially क्या होता है? Your consumption is more than income. Your consumption is more than income. This leads to dis savings. This leads to dis savings. Initially कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, तो धीरे धीरे इनकम बढ़ रही है, बट भाई कंजम्पशन अभी ज्यादा है। कंजम्पशन अभी ज्यादा है, तो टिल द टाइम कंजम्पशन बिकम्स इक्वल टू द लेवल ऑफ इनकम, टिल द पॉइंट वी अटेन द ब्रेक इवन पॉइंट, we will have dis savings, negative savings. When consumption is equal to income, savings क्या होंगी? Zero. When consumption is equal to income, savings क्या होंगी? Zero. Beyond this point क्या होगा? Consumption is greater than income. Consumption is less than income. Income is greater than consumption. ये देखो ना, beyond this point क्या हो रहा है? Y is above the consumption curve. इनकम ऊपर चला गया, ये येलो लाइन Y को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट Y, इनकम लाइन इज बिलो द कंजम्पशन कर्व बिकॉज कंजम्पशन इज मोर देन द इनकम। बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट इनकम इज अबव द कंजम्पशन कर्व, इनकम इज अबव, AS कर्व इज अबव द कंजम्पशन कर्व बिकॉज कंजम्पशन इज लेस देन द इनकम। व्हेन योर कंजम्पशन इज लेस देन द इनकम, तो आपकी क्या हो रही होंगी? पॉजिटिव सेविंग्स। क्या हो रही होंगी? पॉजिटिव सेविंग्स। यहां पे क्या हो रही होंगी? डिस सेविंग्स। यहां पे जीरो सेविंग्स। कोई डाउट? सिंपल सा ग्राफ है, बट ग्राफ सिर्फ ग्राफ ही नहीं बनाना आना चाहिए, सिर्फ सिचुएशन अंडरस्टैंड करनी आनी चाहिए कि ब्रेक इवन पॉइंट वेयर कंजम्पशन कर्व एंड इनकम लाइन इंटरसेक्ट। जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? कंजम्पशन और इनकम इक्वल है, तो कंजम्पशन और इनकम इक्वल है मतलब यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम। अगर इंग्लिश में बोले कि C इज इक्वल टू Y, मतलब कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, इसका मतलब यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम। बिफोर दिस पॉइंट, बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट, कंजम्पशन विल बी मोर देन इनकम। आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट, कंजम्पशन विल बी लेस देन द इनकम। कंजम्पशन विल बी लेस देन द इनकम। कह रहे सर ऐसा क्यों? हाउ कैन यू बी सो श्योर? ब्रेक, क्योंकि AS का 45 डिग्री लाइन है, कंजम्पशन का उससे कम स्लोप है उसकी। कह रहा सर हाउ कैन यू बी श्योर? बिकॉज द चेंज इन इनकम विल ऑलवेज बी मोर देन द चेंज इन कंजम्पशन। इनकम इज चेंजिंग एट अ फास्टर पेस, कंजम्पशन पूरा थोड़ी ना कंज्यूम कर रहे हो आप, अपनी चेंज इनकम का पूरा थोड़ी ना कंज्यूम कर रहे हो, तो इनकम ऐसे बढ़ रही है, कंजम्पशन ऐसे बढ़ रही है, तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले, ब्रेक इवन पॉइंट पे अब पहुंचा हूं मैं कि कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो गई। इनिशियली तो कंजम्पशन ज्यादा ही रही होगी, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम से शुरू हुई थी कहानी, और अब जाके पहुंची हैं बराबर। तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे पहले वो पूरा फेज क्या रहा था? कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम का। एंड नाउ आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट, वो तो रॉकेट है, इनकम लाइन तो ज्यादा स्लोप है उसकी, तो वहां पे क्या होगा? income line will be above the consumption line. Consumption will be less than the income. तो ये है, सेम बात नीचे करके दिखाइए, ठीक है ना? सेम बात नीचे करके दिखाइए। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारी बातें हम सुन चुके हैं, एक और बार सुनते हैं। घड़ी ना देखें, बस 5 मिनट और ध्यान से देखें। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व, repetition, it will be a point above the origin because of autonomous consumption. Slope of consumption curve, it has a positive slope,
which indicates that as the income increases, consumption also increases. But the proportionate rise in consumption is less than the proportionate rise in income. Again, a repetition. अब important point शुरू हो जाते हैं. Initially, income is less than the consumption. When income is less than the consumption, the gap is covered by this saving. Initially, आपकी income कितनी थी? 0. Consumption 40. तो income is less than the consumption. Income 100, consumption 120. Income is less than the consumption. Income less than the consumption. और consumption greater than income. Consumption greater than income. अब इस पॉइंट पे जाके y is equal to c, इसे प्यार से बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. इस पॉइंट के बाद इनकम विल बी ग्रेटर देन कंजम्पशन. तो इनिशियली व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, द गैप इज कवर्ड बाय डिस सेविंग. कोई डाउट? ये डेल्टा COE इस ग्राफ, इस एरिया को बता रहे, COE ये पूरे रीजन को. ठीक है जी. डिस सेव वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम एट OM लेवल्स. वो प्लॉटिंग है. इस लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम. This point is known as the break-even point. Consumption equal to income, saving is 0. Break-even point refers to the point at which consumption is equal to the income and saving is equal to 0. Beyond the break-even point, income is more than consumption. Excess of income. अब income जब ज्यादा होगी consumption से, तब जाके आप कुछ save कर पाएंगे. The gap between the 45-degree line, that is the income line, and the consumption curve, it represents positive savings after the break-even point. तो after the break-even point, कोई भी point ले लो, इस level of income पे इतनी consumption है, इतनी income है, तो ये gap क्या represent कर रहा है? Savings, positive savings. Savings तो सर पहले भी हो रही थी, negative वाली. Positive savings अब start हुई. So 45-degree line indicates whether the consumption. तो 45-degree line का सिग्निफिकेंस कह रहा है, एक लाइन खींची और कंजम्पशन कर्व जैसे हमने ड्रॉ करा, सब कुछ सारी पिक्चर सामने आ गई. कब कंजम्पशन लेस देन इनकम है, कब कंजम्पशन मोर देन इनकम है, कब ब्रेक इवन पॉइंट है. आगे जाके आएगा 45-degree कर्व इज ऑल्सो नोन एज द गाइडलाइन. वो बहुत सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा. आज के लिए इतना ही.